बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्रेक्ट क्लासेस। तो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैलेंसी को। तो वैलेंसी को ही आज हम लोग फिर से और अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी एक किसी भी एलिमेंट की, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे या कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले कि वो क्या अचीव कर पाए। वो अचीव कर पाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा सकता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? मतलब कि वो स्टेबल हो जाता है, फिर वो रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो कॉन्फ़िगरेशन जिससे कोई एलिमेंट क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, वो रिएक्ट ना करे, बिल्कुल क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि हर एक एलिमेंट को मैं क्या कर पाऊं? स्टेबल कर पाऊं। और स्टेबल करने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स को लाऊं? 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाऊं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाऊं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तभी आ सकता है या जब मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दूं या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो पता चलता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो कल हमने डिस्कस किया था, जो कि फॉर्मूला था आपका क्या? फॉर्मूला था आपका 2n²। यहां पर n जो है वो नंबर है सेल का। वो क्या है? नंबर है सेल का। और उसके बाद इसके बेसिस पे जो सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं 2, 8, 18 और 32। 2 होते हैं के सेल में, 8 होता है एल सेल में, 18 होता है एम सेल में और 32 होता है एन सेल में। ये नाम है के एल एम एंड डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के नाम है। कैसे? बीच में हमारे क्या होता है? बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हो गया हमारा के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ये 4 सेल हमारे पास होते हैं। तो हमारे के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें मेरा 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें मेरा 32 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मेरे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो यहां तक समझ में आया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और ये कैसे हम पता लगाएंगे? ये पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। सपोज करिए आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो गए, ठीक है। आपके पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 2। क्लियर है? अब अगर इन दोनों को स्टेबल होना है, अगर इन दोनों को क्या होना है? स्टेबल होना है, तो जब ये 2 जब ये 2 ले लेगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब ये 2 दे देगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद को स्टेबल कर पाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके स्टेबल कर पाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद को क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। और मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे के स्टेबल कर सकता है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे के खुद को स्टेबल कर सकता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसको और पा सकते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन, इसको और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है 1, 2 या 3, 1, 2 या 3, तो वही उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। वही उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे हैं? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो अगर आपका 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उसको मुझे 8 से माइनस करना होता है। मुझे 8 से क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, तब मुझे उसकी वैलेंसी पता चलती है। सपोज करो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना है? 4 आया, तो 8 - 4, तो वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ठीक है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने? 5, तो 8 से माइनस करो, 8 - 5 तो 3 आया। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? 3।
क्लियर है। अब ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने से माइनस करो, 8 माइनस 6 कितना है, 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो आप समझ रहे होंगे कि जितने भी आ रहे हैं उसको मुझे 8 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वो उसी की क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3 है तो वही उसकी वैलेंसी, और अगर 3 से ज्यादा है तो उसको मुझे 8 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब मैं उसको वैलेंसी को जान पाऊंगा। ठीक है, इनडायरेक्टली बात वही हुई, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, चाहे 8 आप वैसे मानो या चाहे आप वैसे मानो, लेकिन किताबों में उसी तरीके से दिया कि 8 माइनस। यहां पर एक चीज और है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आउटर मोस्ट सेल में, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट सेल में अगर आपके 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 हो, 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो आपका मेटल होता है, तो आपका वो क्या होता है, मेटल्स होता है। ठीक है, अब अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मेरे आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मेरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। मेटल और नॉन मेटल जानने की एक कंडीशन भी है। सब ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई एटॉमिक नंबर दे रहा हूं किसी भी एलिमेंट का और मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे ये बताओ कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो उसको जानने का तरीका क्या है, आप सीधा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब वो क्या है, मेटल है। अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब वो क्या है, वो नॉन मेटल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कर लो मैंने आपको एक एलिमेंट दिया ए और ए की एटॉमिक नंबर है 11। सपोज करना है, मैंने आपको एक एलिमेंट दिया ए और उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया, 11 दिया, और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं मुझे ये बताओ कि जो ए है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा इस 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। 11 है तो पहले ऑर्बिट कितने रहेंगे, 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में बचा कितना, 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना, 1। सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर सबसे आखिरी ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, वो होगा आपका मेटल। तो जो ए दिया गया है वो आपका क्या है, वो आपका है मेटल। क्लियर है। मैंने एक एलिमेंट आपको दिया बी, उसका एटॉमिक नंबर मैंने आपको दिया 16। मैंने आपको एक एलिमेंट दिया है, उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया, 16 दिया है। तो मुझे बताओ ये मेटल है कि नॉन मेटल है। फिर कुछ नहीं, सीधा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किधर करूंगा, 2, ठीक है, बचा 14, 14 8 हो जाए कितना, 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4, 5, 6, 7 होगा तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो जो गिवन एलिमेंट है ये क्या है, ये है आपका नॉन मेटल। ठीक है, सबसे इजी तरीका है जानने का कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। और इसी पे बेस क्लास 9 में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। वो आपको 2 एलिमेंट दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, ये मेटल है नॉन मेटल है, वैलेंसी कितनी है, ये सब। तो अभी इसी क्वेश्चन से पूछ ले कि मैंने आपको एक एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मुझे बताओ मेटल है कि नॉन मेटल, तो हमको पता चल गया। अब दूसरा पूछ ले इसी में कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो गई। अब बोले भाई इसका इलेक्ट्रॉन बताओ क्या ये वैलेंसी कितनी है, तो 6 है, तो 8 माइनस 6 कितना, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2। तो ये वैलेंसी हुआ। और इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पहले वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका वैलेंसी होता है। तो वैलेंसी अगर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है। सबसे आखिरी वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब इसकी वैलेंसी कितनी है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। अब इसमें आप सबसे आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे आखिरी वाला सेल होता है उसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उसमें वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 क्या है आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना, 6। वैलेंसी कितनी, 6, 8 माइनस 6, 2। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसी को मुझे 8 से क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तब मैं उस एलिमेंट की वैलेंसी जान पाता हूं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके आखिरी वाले सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अगर उससे कम है तो वो नहीं होगा। उसकी अगर 1, 2, 3 है तो वही उसकी वैलेंसी हो गई, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों हो गए, और वो क्या हो गया, वो मेटल हो गया। क्लियर। तो ये हो गया वैलेंसी का पूरा खेल। अब इसी वैलेंसी के थ्रू आपका फॉर्मूला लिखने के लिए आता है।
इसी वैलेंसी से क्या आता है, आपका फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। तो वैलेंसी का जो टॉपिक है वो यही है कि जो भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा उसका आप लोग एटॉमिक नंबर पता करो, एटॉमिक नंबर पता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके आउटर मोस्ट सेल में देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी उस एलिमेंट की। अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसको 8 से माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर है। और ये सब वैलेंसी का खेल होता क्यों है, ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मुझे देना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। ठीक है, और इसी वैलेंसी के ऊपर सारा खेल चलता है आपका। क्लियर है। तो आई होप आपको वैलेंसी समझ में आई होगी।